सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। इसमें कक्षा 10वीं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर कक्षा यह शब्द गलत लिखा है, क्योंकि फॉन्ट का प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार इसे ठीक तरह से सुधारने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन 5वां दिन और 5 जुलाई 2021 इस दिन हमें कौन कौन सी कृतियाँ करनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके क्षेत्र हैं श्रवण, वाचन और मौखिक भाषा। इसके लिए जो अपेक्षित कौशल हैं वो कौशल यहाँ पर दिए हैं। देखिए, ध्वनि मुद्रित की हुई रचना छात्र ध्यान पूर्वक समझकर श्रवण करेंगे, यानी सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। कोई भी ध्वनि मुद्रित कोई रचना हो तो यह रचना छात्रों को सुनने के लिए देनी है। छात्र कविता का सुस्वर गायन करेंगे। जो कविता है इस कविता को अच्छे स्वर में गाना है। छात्र कविता का सृजन करने की कोशिश करेंगे। और यह जो छात्र हैं, यह छात्र इस कविता का सृजन यानी निर्माण, कभी एक नई कविता वह लिखने की कोशिश करे। और इसकी संकल्पना है पद्य। सबसे पहले आओ पता करें। इसमें देखिए, जो अध्यापक हैं, यह अध्यापक अपने छात्रों की आवश्यकता होने पर उनके अंदर गुट तैयार करें और गुट के द्वारा दोनों गुटों में चर्चा करने के लिए हमें उनको तैयार करना है। जैसे कि पद्य, यह एक कविता जिसे हम कहते हैं पद्य, यह एक साहित्य की विधा है। तो इस साहित्य की विधा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम छात्रों में गुट चर्चा या फिर संवाद करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यह जो पद्य विधा है, कविता का प्रकार जो है, इसमें गुट चर्चा द्वारा जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहित करना है, उनको प्रेरणा देनी है कि किस तरह से कविताएं तैयार की जाती हैं, लिखी जाती हैं। एक प्रकार का आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करना है। और इसीलिए एक कविता की पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, जो पिछले साल 9वीं कक्षा में कविता है। उसका नाम है किताबें। इसके कवि हैं गुलजार जी, जो कि एक गीतकार हैं। बॉलीवुड में, पिक्चर में कई प्रकार के गीत उन्होंने लिखे हैं। ऐसे ये प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार जी, इनकी कविता जिसका नाम है किताबें। तो इस किताबें कविता से यह पाठ्यांश या पद्यांश यहाँ पर लिया गया है। इसे हम देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब ये जो कविता है, कविता की पंक्तियां हैं, इसमें देखिए गुलजार साहब जी ने जो किताबों का दुख है, जो किताबों के अंदर होने वाली पीड़ा है, इस पीड़ा को व्यक्त करने का कार्य किया है, काम किया है। और बात बिल्कुल सही भी है। आज के इस आधुनिक युग में हम क्या करते हैं, किताबों को अपने हाथ में कम ही लेते हैं। हमारे हाथ में होता है मोबाइल, और इस मोबाइल पर हम अनेक मनोरंजन के कार्यक्रम देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, और इसी में पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं थे। और जब भी पाठशालाएं बंद हुआ करती थी, छुट्टी मिलती थी, तब हमारे कदम अनायास रूप में लाइब्रेरी या वाचनालय की तरफ घूमते थे, और वाचनालय में जाकर हम अनेक प्रकार की किताबें पढ़ते थे। लेकिन आज यह परंपरा नष्ट हो चुकी है, बस मोबाइल के कारण। और लोग क्या करते हैं, मोबाइल के पीछे दौड़ते हैं, और जो समय कम से कम किताबें पढ़ने में बिताना चाहिए, वह नहीं बिताते। और इसीलिए इन किताबों को हमने एक बंद अलमारी के अंदर रखा हुआ है। और ये किताबें बड़ी हसरत से, इच्छा से, चाहत से कांच में से झांक कर आपकी तरफ देखती हैं, और बड़ी हसरत, इच्छा लेकर वो आपको तकती हैं, देखती हैं कि शायद कई महीनों से, कई सालों से इस अलमारी के अंदर वो बंद पड़े हैं। शायद कोई व्यक्ति आएगा और उन्हें उठाकर अपने हाथ में लेगा, उसके पन्ने पलटेगा, तो यह बड़ा अच्छा लगता है इन किताबों के लिए।
लेकिन कई सालों से ये अलमारी बंद पड़ी है और ऐसी बंद अलमारी में ये किताबें बैठे बैठे बोर हो गई हैं और इच्छा लेकर बैठी हैं कि शायद कोई आएगा और इन्हें उठाकर अपने हाथ में लेगा और अपने पन्ने जो हैं वह पलटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब क्या हुआ है, समय ही नहीं है। और समय न होने के कारण इसीलिए तो कवि कहते हैं कि महीने हो गए, कितने महीनों से मैंने उन किताबों को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि भाई हाथ में मोबाइल आ गया है या संगणक आ गया है, और इस संगणक के कारण सारा समय इसी संगणक या मोबाइल के सामने बीत जाता है। लेकिन इन किताबों को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। ऐसे कई दिन थे जो शाम के वक्त ले कवि अपने हाथ में कोई किताब लेकर बैठ जाते थे, लेकिन अब उनको याद नहीं है कि ऐसा उन्होंने कब किया है। तो यह आधुनिक ज़माना है, और इस आधुनिक ज़माने में किताबों का जो दुख है, यह दुख इस कविता के द्वारा कवि ने प्रकट किया है। इस कविता का भावार्थ ज़रूर देख लीजिए। आगे इसके लिए कृति देखिए कौन सी दी है। अध्यापक ऊपरयुक्त कविता का सुस्वर प्रकट गायन करेंगे। इसके अलावा छात्र ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे। अध्यापक छात्रों से कविता का सुस्वर समूह गायन यानी पठन करवाएंगे, और इसी प्रकार अध्यापक छात्रों को अन्य कविता का गायन करने को प्रोत्साहित करेंगे। कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है, छात्र को कौन सी पंक्तियां पसंद आई आदि पर चर्चा करेंगे। तो एक नई कविता अभी आप ले सकते हैं और उस पर ये सारी बातें, ये सारी कृतियाँ हमें छात्रों से करवा लेनी हैं। चाहे वह किताबी कविता हो या इस साल की भी कोई 10वीं की कोई कविता ले सकते हैं, जिस पर समूह गायन भी करवाना है। और यह कविता क्यों पसंद आई, इस कविता में कौन सी पंक्तियां तुम्हें अच्छी लगी, इस पर भी छात्रों से बातें करनी है, और छात्र को भी गुट चर्चा में बातें करते हुए इस कृति में सहभाग लेना है। अध्यापक उदाहरण के लिए एक कविता का सुस्वर पठन करेंगे। तो यहाँ पर एक और कविता उदाहरण 2 के रूप में यहाँ पर दी है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो यह जो 8वीं कक्षा की किताब है गांव शहर, इसका प्रकट वाचन सुस्वर गायन अध्यापक को करना है। और इसके बाद इस पर क्या दिया है देखिए। अध्यापक छात्रों को कविता का सुस्वर पठन करने के लिए कहेंगे। इसका पठन करना है, और वो भी कैसे, क्योंकि यह पद्य है, इसमें गेयता होनी चाहिए। तो छात्रों को सुस्वर पठन करने के लिए प्रेरणा देनी है। और कृतियों द्वारा अध्यापक विश्लेषण करे। अनेक प्रकार की कृतियाँ, अनेक प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं इस पर। तो ऐसे प्रश्न, ऐसी कृतियाँ यहाँ पर दी गई है, इसके द्वारा इसका दृढ़ीकरण करेंगे। सबसे पहला है तुलना करो। गांव और शहर, इनकी तुलना करनी है। और तुलना करते समय देखिए कि गांव में, जैसे कि इस पर हमने कई बार विचार किया है कि गांव में कौन सी सुविधाएं होती हैं, कौन सी असुविधाएं होती हैं, शहर में कौन सी सुविधाएं होती हैं, कौन सी असुविधाएं होती हैं। इसका वर्णन यहाँ पर एक तालिका में यहाँ पर करना है। इसमें 3 या 4 मुद्दों को आप स्पष्ट कर सकते हो। दूसरा है कविता में आए शब्द युग्म। इस कविता में आए हुए शब्द युग्म यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है बदला बदला और टुकुर टुकुर। इसके अलावा समानार्थी शब्द लिखिए। दीदा, दीदा का मतलब इसके लिए समानार्थी शब्द है नज़र, और शहर के लिए समानार्थी शब्द है नगर। तो इस तरह से इनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक कविता द्वारा प्रकट होने वाले विविध मनोभाव तथा व्याकरण घटक को समझाएंगे, विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। तो देखिए इसमें जो व्याकरण के घटक जो हैं, इनको अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग कृतियों के द्वारा बच्चों से करवा लेना है। और यह कृतियाँ आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी दे सकते हैं कि जो छात्र को पढ़ाई करने के लिए मजबूर करे। और जो व्याकरण के घटक हैं, व्याकरण के घटक पर आधारित अनेक प्रकार की कृतियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हैं। तो इन्हीं कृतियों को छात्रों द्वारा आवृत्ति एक बार करवा लेंगे। इसके अलावा अगली कृति दी है देखिए। कविता में आए उर्दू शब्दों के अर्थ लिखिए। जो उर्दू शब्द आए हैं किताबें इस कविता में, उनके अर्थ लिखने हैं। हसरत, इसका मतलब चाह या इच्छा भी हम कह सकते हैं। सोहबत, इसका मतलब है साथ या संगत। कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए।
किताबें झांकती हैं। वाक्य पूर्ण करना है। बंद अलमारी के शीशे से महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की कृतियां हम छात्रों से करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि फॉन्ट की गलती होने के कारण यहाँ पर ये अक्षर जो है वो गलत लिखे हुए हैं। अगली बार ये गलती नहीं होगी, प्रयत्न करता हूँ कि इसे सुधार लूँ। तो कविता में आए विराम चिन्ह पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है स्वल्प विराम है और दूसरा पूर्ण विराम। ऐसे दो विराम चिन्ह इस कविता में आए हुए हैं। विलोम अर्थी शब्द लिखिए। सुबह के लिए विलोमार्थी है शाम, और अक्सर के लिए कभी कभी विलोमार्थी शब्द हैं। कविता में आए वस्तु की विशेषताएं लिखिए। अब इस कविता में आए हुए वस्तुएं जैसे कि मेज है, पुस्तक है, पुस्तक गलत छपा हुआ है यहाँ पर, पुस्तक है, अलमारी, ये जो वस्तुएं आई हैं इनकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मेज, मेज यानी टेबल, तो इस मेज के बारे में विशेष जानकारी क्या है। तो इस मेज पर हम अनेक प्रकार की वस्तु अपने घर में रखते हैं। कभी कभी पढ़ाई करने के लिए भी इस मेज का सहारा लिया जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं, इन वस्तुओं की विशेषताएं आपको यानी छात्रों को लिखनी है। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों को आकाश, तारे, बरसात आदि शब्द देकर उन पर कविता करने को प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों को क्या करना है, आकाश, तारे, बरसात ये शब्द लेने हैं और उस पर सुंदर कविता जो आप तैयार करोगे, इस कविता को तैयार करना है, लिखना है। अन्य भाव जैसे आनंद, हास्य, महत्व आदि पर भी कविता करने को प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारे मन में भावनाएं होती है, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम कविता का सहारा ले सकते हैं और एक सुंदर रचना तैयार हो सकती है। तो मन के विभिन्न भावों को लेकर हमें ये कविता तैयार करने का काम करना है। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए हमें पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 7वीं तथा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आई कविताओं का उचित आरोह अवरोह के साथ प्रकट वाचन कीजिए। कविता पढ़ते समय उनको ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। आरोह अवरोह के साथ आवाज में चढ़ उतार होने चाहिए, तो यह कविता सुनने में बड़ी सुंदर लगती है। और दूसरा है, कवि गुलजार की अन्य कविताओं का पठन कीजिए। तो कवि गुलजार जी जो हैं, इनकी अन्य जो कविताएं हैं, बड़ी सुंदर कविताएं, बड़े सुंदर शेर व शायरी उन्होंने लिखी हुई हैं। तो इसका पठन हमें छात्रों के द्वारा करवा लेना है। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।